पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का सितम जारी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए अनेक राज्यों की, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इसके अलावा कोहरा किस कदर छाया हुआ है, जिससे कि विजिबिलिटी काफी कम होती हुई नजर आ रही है। तो लगातार अब पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है और उसके बाद उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। कल शाम का अगर जिक्र करें तो कल बारिश हुई है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, हरियाणा के कुछ जिलों की बात की जाए, और बारिश के बाद से और भी ज्यादा सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सर्दी के साथ साथ कोहरा भी देखा जा रहा है और इसके साथ आपको बता दें कि अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सर्दी बढ़ सकती है। तो देखिए, पहाड़ों से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं, शीतलहर चल रही है, जिसका असर अब उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं झमाझम बारिश हुई है कल, जिसके बाद सड़कों की ये हालात हैं। लगातार इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे मॉनसून में बारिश होती है। इस कदर कल बारिश हुई, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। लगातार फॉग बना हुआ है। इसके अलावा ठिठुरन जैसी सर्दी अब पड़ने लगी है। लोगों को ठंड से अब राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले और दिनों में ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब जो लोग बेघर हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों के लिए राज्य सरकारें की तरफ से रेन बसेरे बनाए जाते हैं। अब जमीनी स्तर पर कितना कार्य किया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तो दिनेश सहरावत हमारे साथ पलवल से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण जिंदल हमारे साथ कालावाली से जुड़ गए हैं, जानकारी लेंगे। दिनेश, देखिए, पलवल में फिलहाल अभी किस तरीके की सर्दी पड़ रही है, क्योंकि कल का अगर हम जिक्र करें तो बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में। क्या पलवल में इसका असर देखने को मिला? तापमान फिलहाल कितना है? बिल्कुल, देर रात लगातार पलवल में बारिश होती रही। पलवल में बारिश होने की वजह से कहीं न कहीं सर्दी और बढ़ गई है। हालांकि थोड़े कोहरा कम हुआ है, क्योंकि बारिश होने से कोहरे में कमी आई है, लेकिन सबसे ज्यादा बात करें, सर्दी कहीं न कहीं अब लोगों को परेशान कर रही है। शीतलहर पलवल जिले में चल रही है। लेकिन तापमान की बात करें तो पलवल का जो न्यूनतम तापमान है वो फिलहाल 12 डिग्री सेल्सियस के करीब है। और सुबह के जो तापमान था 8 बजे के आसपास, वो जो है 10 डिग्री सेल्सियस के करीब था। तो आने वाले दिनों में हो सकता है 2 दिन बाद और फिर से बारिश है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि 2 दिन बाद फिर से बारिश हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं और कहीं न कहीं कोहरा भी अब 2-3 दिन के अंदर ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिसकी जी। वजह से लोगों को परेशानियां होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जो बेघर लोग हैं, बेसहारा हैं, सड़कों के जो फुटपाथ पे कहीं न कहीं अपना समय बिताते हैं या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पर, ऐसे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने रेन बसेरों की व्यवस्था की है। लेकिन फिर जी। भी कहीं न कहीं लोग जो बेसहारा है, देखे जा सकते हैं बेघर, वो कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। इसी तरह जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनको भी कहीं न कहीं सर्दी परेशान कर रही है, क्योंकि जो लोग पशुपालन करते हैं वो अपने घरों में पशुओं के लिए तो सर्दी से बचाने के लिए व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जो बेसहारा पशु हैं, सड़कों पर घूमते रहते हैं, उनको भी सर्दी कहीं न कहीं हम्म। परेशान कर रही है। जिस तरह से देखा जाए तो कोहरे की वजह से अब लोगों को काफी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से कोहरा बढ़ता है तो ऐसे में यातायात में भी लोगों को दिक्कत आती है, सड़क हादसे तक हो जाते हैं, क्योंकि जी। विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि एक दूसरे वाहन नहीं दिखते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से जो है अपील की है पुलिस की तरफ से कि जो अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और धीमी गति से वाहनों को चलाएं, फॉग लाइट का यूज करें। यहाँ तक कि जो है बाइक चलाने वाले लोग हैं, उन पर भी उनकी बाइकों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए, हेलमेट पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गए हैं, ताकि एक दूसरे वाहन को जो देखा जा सके धुंध के दौरान और सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। और कहीं ना कहीं जो ये सर्दी है सबसे ज्यादा परेशान छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कर रही है। ऐसे में डॉक्टर इसकी भी लोगों से अपील है, स्वास्थ्य विभाग की, कि जी। सर्दी से बचने के लिए जो है गर्म पेय पदार्थ का यूज करें और गर्म कपड़े पहने, ताकि सर्दी से बचा जा सके। क्योंकि सर्दी जब ज्यादा होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिविल अस्पताल की बात करें या फिर
निजी अस्पतालों की बात करें तो कहीं न कहीं सर्दी से जो मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल सर्दी की दिनेश, अब वजह से बहुत सर्दी वाली जिस तरीके बीमारियाँ से फैल बढ़ रही जाती हैं, है, तो ओपीडी भी मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ना भी लाजमी है क्योंकि अब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। लगातार बारिश भी देखी जा रही है, आने वाले और भी दिनों में बारिश होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, कृष्ण जुंदल भी कालावाली से जुड़े हुए हैं। कृष्ण, कालावाली में फिलहाल किस तरीके की सर्दी पड़ रही है, तापमान क्या कुछ है, और कल जब बारिश हुई उसके बाद से क्या कुछ स्थिति बदलती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल। कालाबाड़ी की बात करें तो कालाबाड़ी में जो सर्दी का कहर है बिल्कुल देखने को मिल रहा है और सर्दी बढ़ती ही जा रही है। और उस तरीके से अगर हम बात करें बारिश की तो कल रुक रुक जो दिन में बारिश हुई है उसका कहीं ना कहीं जनजीवन पर व्यस्त जो जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया और उसका असर पड़ा है। जो छोटे दुकानदार है कहीं ना कहीं जो लोहड़ी का सीजन है वो भी नजदीक है और जो लोहड़ी का सीजन है बिल्कुल पास में, उस तरीके से लोगों ने जो अपनी दुकानें सजा रखी थी और व्यापार पर उनके असर पड़ा है। कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो कम देखने को मिला। उस तरीके से जो बारिश है हर सारा दिन रुक कर बारिश होती रही, उसी तरीके से रात को भी भारी बारिश हुई है। लेकिन किसानों के चेहरे इस बारिश से खिले हुए हैं क्योंकि किसानों को इस बारिश से फायदा होने का पूरा फायदा होगा और उस तरीके से उनकी जो फसल है वो अच्छी होगी और उनकी आमदन बढ़ेगी। और उस तरीके से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि जो बारिश है कहीं ना कहीं और जिलों में पहले बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसका नुकसान भी हुआ था। लेकिन काला वैली एरिया में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली, वैसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन फिलहाल जो किसान है वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। और उसी तरीके से सर्दी की बात करें तो जो सर्दी में जो पशु है वो पशुओं के लिए सर्दी आफत बनकर आती है क्योंकि जो बेचारा पशु है वो सड़कों पर घूमते हैं और सर्दी से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सड़क हादसों का कारण भी बनते हैं। और उस तरीके से अगर हम बेसारा लोगों की बात करें, जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए भी जो बारिश है जो और ठंड है जो उनके लिए कहर से कम नहीं होती क्योंकि उनके बचाव के लिए प्रशासन सरकार द्वारा समय समय पर जागरूक जरूर किया जाता है और उनके लिए प्रयास भी किए जाते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो बेसहारा लोग हैं, जो झोपड़ी वाले लोग हैं, जो जिनकी सर्दी के कारण उनको आफत बनकर आती है। और उस तरीके से जो सरकार में प्रशासन द्वारा रहन बसेरे बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं वो भी आम जन के लिए फायदेमंद है। जिनके घरों की छत नहीं है, जो बेसहारा लोग हैं, वो अपना जो रात का समय है वो बेस जो अपने आसरे हैं उनके बैलेंस कर रहे हैं। और क्योंकि प्रशासन में सरकारी तरफ से नगर पालिका के अंदर ही रहन बसेरा बनाया गया है और हर साल रहन बसेरा उसी बिल्डिंग के अंदर बनाया जाता है और 14 बेडों का फिलहाल प्रबंध किया गया है। वहां पर रजाई, गद्दे और कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की है, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था की है और एक कर्मचारी की नियुक्ति भी की गई है जो 24 घंटे वहां पर अपनी सेवा दे रहा है। और उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन का सरकार प्रयास जरूर करता है कि कहीं ना कहीं जो लोग बेघर लोग हैं उनको ठंड से बचाया जा सके। और उस तरीके से ठंड से बचाने के लिए सरकार में प्रशासन के जो प्रबंध है वो कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें जमीनी स्तर पर काम किए हुए नजर आ रही हैं। कृष्ण, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, सोनीपत का जिक्र करते हैं तो वहां पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि धुंध भी नजर आ रही है। फिलहाल अभी क्या कुछ टेम्परेचर है, सर्दी किस कदर पड़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ठंड जो है वो ठिठुरने वाली ठंड है। जो आम आदमी है वो इस ठंड से परेशान है। बुजुर्ग जो बच्चे हैं उनके लिए काफी बड़ी नुकसानदायक बात है। तो एक अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आग का सहारा जो घर में लेकर बैठते हैं बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो अस्थमे के जो सांस के मरीज हैं उनके लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जो है ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको सांस की ज्यादातर परेशानी रहती है उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे में जो काफी बड़ी दिक्कत रहती है बुजुर्ग व्यक्ति और बच्चे, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो घुमंतु व्यक्ति हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी रहती है। जीव जंतुओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी रहती है। जो पक्षी होते हैं उनकी काफी मौत हो जाती है। जो पशु बाहर घूमते हैं उनकी काफी मौत हो जाती है। जो घुमंतु व्यक्ति हैं उनको सहारा नहीं मिलता, वो भी काफी परेशान रहते हैं। तो ऐसी ठंड की वजह से काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और आपको बता दूं सोनीपत एनसीआर नजदीक दिल्ली लगता है और दिल्ली और यूपी तीनों स्टेटें जुड़ती हैं। आपको जो सबसे बड़ी जो समस्या लगती है वो जो हाईवे है जो दिल्ली और यूपी से गुजरने वाले और हरियाणा को तीनों को जोड़ते हैं, सबसे बड़ा जो हाईवे है जो चारों तरफ से घूमता है वो केएमपी और केजीपी है जिस पर सबसे बड़ी समस्या रहती है। और करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से लगाए गए हैं जो कि सोलर प्लांट लगाए गए हैं। देखिए लाइट की सबसे बड़ी चीज जो है वो लगाई गई है, लेकिन आपको जो लाइटों की सबसे ज्यादा परेशानी है इस टाइम पे सबसे जरूरत होती है क्योंकि दिन भर धुंध पड़ती है और पोल्यूशन का भी प्रकोप दिखाई देता है। फैक्ट्री एरिया ज्यादा है और वो एक गुब्बारे बन जाते हैं जहां दिखाई नहीं देता, जिससे काफी बड़े हादसे हो जाते हैं। चौक चौराहों पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई भी एनएचआई की
तरफ से सुविधाएं नहीं दी गई है। आपको जो केएमपी केजीपी का जिक्र करूं तो केजीपी का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और जो केएमपी का उद्घाटन जो है मनोहर लाल खट्टर ने किया था, मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर। लेकिन हालात जो है वो काफी गंभीर है और टोल जरूर वसूला जाता है। लोगों से झगड़ा इसी चीज का रहता है कि जो हमसे टोल लिया जाता है उसके लिए सुविधाएं दी जाए, लेकिन जब धुंध का समय होता है तो हादसे काफी बड़े हो जाते हैं। केएमपी केजीपी का जो 0 पॉइंट है, देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है उसको 0 पॉइंट बोलते हैं। जहां सबसे बड़ी समस्या रहती है वहां पर कोई भी लाइट आपको, रिफ्लेक्टर या चौक चौराहों पर कोई भी आपको पहचान नहीं रहती, जिससे हादसे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं जब चौराया होता है तो उसकी पहचान दी जाती है ताकि जो व्हीकल चलाता है उसको जाना किधर है, वो रास्ता भटक जाता है। तो सबसे बड़ी परेशानी रहती है। एनएचआई की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है, जिससे आम नागरिक जो है वो परेशान रहता है। देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 तो है, लाजपत जी, जिससे क्या काफी खास तौर पर अगर हम लोग बात करें सोनीपत की, तो क्या सोनीपत में इस तरह की समस्या बनी हुई है? क्योंकि और जब संवाददाता से जानकारी लेते हैं तो जिस तरीके से राज्य सरकारें अब सजग नजर आ रही हैं, सर्दी को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए जगह जगह सड़कों पर या ग्रामीण सड़कों पर, हाईवे पर व्हाइट पट्टी, येलो पट्टी और रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है। क्या सोनीपत में खास तौर पर ये नहीं किया जा रहा? जी, मैं वही आपको दोहरा रहा हूँ बार बार, जो हाईवे का जिक्र करता हूँ, एनएचआई की लापरवाही की बात कर रहा हूँ। यही तो चीजें मैं कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्टर नहीं है, लाइटें नहीं है। जो भी एनएचआई की तरफ से गाइडलाइंस होती है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस होती है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे बड़े हादसे हो जाते हैं, जिससे काफी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि नगर निगम, नगर पालिका लगती है, जिससे जो पशु आवारा जिनको कहा जा सकता है, वो जो रोडों पर बैठ जाते हैं, जिनसे हादसे हो जाते हैं और काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस तरफा जो मार है वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से है। एनएचआई की जो लापरवाही है वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आम आदमी जो चालक होता है उसको इतना ये नहीं पता होता कि एनएचआई की लापरवाही है, लेकिन वो टोल लाजपत, ऐसे जो में लोग जागरूक मांगते करने हैं की भी उनसे जरूरत है लोगों को, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती हैं लेकिन लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता। आपके पास लौटूंगी। दिनेश, देखिए, अब पलवल का खासतौर पर अगर हम जिक्र करते हैं, दिल्ली एनसीआर से टच में है पलवल। कल जिस तरीके से बारिश हुई उसका असर काफी देखने को मिला है, चाहे हरियाणा के कुछ जिलों का हम खासतौर पर जिक्र करें या फिर दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें। अस्पतालों की हालत फिलहाल कैसी है, स्थिति कैसी है, क्या कुछ नए प्रबंध किए जा रहे हैं? क्योंकि अब लगातार मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हाँ, देखिए, कल देर रात तक लगातार हल्की बूंदाबांदी और बारिश होती रही, जिससे सर्दी पलवल जिले में बढ़ गई है। और सर्दी बढ़ने की वजह से जाहिर सी बात है कि मरीजों की संख्या ही बढ़ जाती है, क्योंकि कई लोग बारिश में भीग जाते हैं, आते जाते जो बाइक पे होते हैं या फिर और जगह भी जो है भीग जाते, तो ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से बात करें, पलवल के सिविल अस्पताल में तमाम तैयारियां की हुई है। ओपीडी की संख्या बढ़ जाती है तो डॉक्टर की ड्यूटी भी बढ़ाई जाती है, क्योंकि जब बारिश ज्यादा होती है उससे कहीं न कहीं ठंड बढ़ती है, ठंड की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती है। और बात करें जिस तरह से पलवल जिले में सर्दी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है, ताकि बेसहारा जो लोग हैं वो रेन बसेरों में रात्रि ठहराव कर सकते हैं। बात करें जिस तरह से रेलवे स्टेशन पे इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह बस स्टैंड पर है, और कई ऐसी धर्मशालाएं हैं जहां पर रेन बसेरे बनाए गए हैं। लेकिन जो आवारा पशु हैं उनको काफी सर्दी में परेशानियां होती हैं, कहीं न कहीं उनको काफी सर्दी के संकट से जूझना पड़ता है। साथ ही दूसरी बात करें यातायात की, तो कहीं न कहीं यातायात भी जो है कोहरे और सर्दी की वजह से प्रभावित होता है। तो ऐसे में बारिश की वजह से आज थोड़ा हल्का कोहरा जरूर हुआ है, लेकिन सर्दी लगातार बरकरार है। आने वाले दिनों में कोहरा और बढ़ेगा, तो ऐसे में यातायात भी प्रभावित होगा। पलवल पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी की है कि अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और फॉग लाइट का यूज करें, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। दिनेश, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ फिर भी एडवाइजरी ऐसा जारी होता की गई है? देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह से आशंका जताई थी कि शनिवार को बारिश हो सकती है, तो शनिवार को दोपहर बाद से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी और उसके बाद देर रात तक बारिश होती रही है। अब कहीं न कहीं 2 दिन बाद फिर से बारिश हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं, जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। तो 2 दिन बाद भी फिर से बारिश, कहीं न कहीं सर्दी एक बार फिर से बढ़ाएगी। हालांकि ये जरूर होता है कि जब बारिश होती है तो पॉल्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि अब पिछले दिनों देखा जा रहा था कि पॉल्यूशन और फिर बात करें कोहरा, दोनों कहीं न कहीं लोगों को परेशान कर रहे थे। कोहरा सर्दी बढ़ा रहा था और यातायात प्रभावित कर रहा था, साथ ही
जो है प्रदूषण बढ़ रहा था, लेकिन अब जब बारिश हुई है तो इनके प्रदूषण जरूर कम हुआ है और आने वाले दिनों में देखा जाएगा तो कोहरा भी बढ़ेगा और हो बिल्कुल, सकता जिस है 2 कदर दिन बाद फिर बारिश से हो रही है बारिश होने दिनेश, से। आने वाले और दिनों में सर्दी बढ़ सकती है, कोहरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर विजिबिलिटी जीरो के बराबर हो गई है, लोगों को बिल्कुल भी सड़कों पर निकलकर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपके पास लौटूंगी। कालावाली से हमारे साथ कृष्ण जिंदल भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण, देखिए, कालावाली का अगर हम खासतौर पर जिक्र करें या फिर पूरे प्रदेश का जिक्र करते हैं तो किसानों के लिए जब कल बारिश हुई तो कितनी फायदेमंद रही, या फिर क्या कुछ नुकसान किसानों को इस बरसात के बाद उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहेगी? एरिया की बात करें और उसी तरीके से पूरे हरियाणा की बात करें तो जो कालांवाली एरिया है वहां पर हल्की बूंदाबांदी और बरसात हुई है। उस तरीके से किसानों को इस बरसात का फायदा ही होना लाजमी है, क्योंकि नुकसान की अभी तक क्योंकि नुकसान जो होता है, जो तेज आंधी चलती है, जो तेज हवा चलती है और जो ओलावृष्टि होती है तो उसी से नुकसान होता है। लेकिन जो बरसात है वो हल्की बरसात है और उस तरीके से जो किसानों को इसका फायदा होना लाजमी है और इसकी आमदन अच्छी होगी, उनकी पैदावार अच्छी होगी, तो इसलिए किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से ये बरसात का कहीं भी कोई नुकसान अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है और पूरे हरियाणा की बात करें तो जहां भी ओलावृष्टि हुई होगी वहां पर किसानों को नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल है वो उसका झाड़ है वो कम होता है और उसका जो पौधे हैं वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं और टूट जाते हैं। उस तरीके से अभी इसलिए कोई सूचना नहीं है कि ओलावृष्टि इस कल हुई है। और उस तरीके से कालांवाली एरिया की खासकर बात करें तो कालांवाली में किसानों के चेहरे बिल्कुल खिले हुए हैं और किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। जी चलिए, आपके पास लौटूंगी। लाजपत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, देखिए, सोनीपत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री देखी जाती है, ऐसे में पॉल्यूशन का खासतौर पर जिक्र करते हैं। सोनीपत में भी पॉल्यूशन का स्तर काफी देखा गया। क्या अब इन दिनों में जिस तरीके से अब सर्दी बढ़ रही है, मौसम काफी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या प्रदूषण के लेवल में कमी आई है? सोनीपत में कैसी स्थिति है? बिल्कुल, जैसे आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, जो मेरे जी। पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है ये पोल्यूशन है, ना कि फॉग है। पोल्यूशन की जो चद्दर है वो सोनीपत में छाई रहती है और जी। पोल्यूशन के कारण जो है आम आदमी जो है इसको लेकर पीड़ित रहता है। आम आदमी जो अस्थमा का एलर्जी का जो लोग है वो परेशान रहते हैं, जिनको सांस में लेने में भी दिक्कत होती है। आप जब फैक्ट्री एरिया से आप खुद भी गुजरेंगे तो आपको अलग से जो बदबू उसकी दिखाई देगी कि किस तरीके की फैक्ट्री है, उसके पास से गुजरने से ही पता लग जाता है। जी। केमिकल, रबड़स और अनेक तरह की जो फैक्ट्रियां हैं वो काफी पोल्यूशन फैलाती हैं। जो फैक्ट्रियां दिल्ली से निकाली गई थी, जिनको पनाह जो है सोनीपत में मिलती नजर आ रही है, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं। देखिए, व्यापार सबसे बड़ी जरूरत होती है, लेकिन जो लापरवाही है उस पर जिक्र किया जा सकता है। देखिए, सोनीपत में जैसे जैसे फैक्ट्रियों का जाल बिछ रहा है वैसे वैसे लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। पानी जो है वो जमीन का दूषित कर दिया है, क्योंकि अंदर अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बोरिंग निकालते हैं और अंदर पानी जो जमीन के अंदर केमिकल का छोड़ते हैं, जिससे आसपास का जो एरिया होता है वो भी खराब हो जाता है। पोल्यूशन हवा में रहता है तो काफी बड़ी समस्या रहती है। अस्त व्यस्त जो जीवन है वो काफी प्रभावित होता जा रहा है। जहां अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि जब अब ठंड है और ऊपर से जब धुंध पड़ेगी और ये पॉल्यूशन फैलेगा तो जो सांस लेने वाले मरीज हैं उनको काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। सोनीपत के अंदर अगर फैक्ट्री एरिया की बात करें तो सबसे बड़ी लापरवाही फैक्ट्री एरिया की है, और जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। समय रहते अगर प्रशासन के जो कर्मचारी हैं अगर वो समय रहते फैक्ट्रियों का चेक किया जाए तो काफी बड़ी लापरवाही रहती है। ऐसे में देखिए, आपको सबसे जो बड़ी चीज चौंकाने वाली बता दूं, सोनीपत में जितने भी लोग जो बाहर प्रदेश से जो रहते हैं उनकी कोई आईडी चेक नहीं की जाती है, उनकी कोई एज डिफरेंस चेक नहीं किया जाता। अनेक तरह की जो लापरवाही है फैक्ट्री एरियो की काफी बड़ी है, जिसमें विभाग कभी भी अपना जो ड्यूटी मतलब कहीं ना कहीं कई सारी जी। लापरवाही जो देखने को मिल रही है। लाजपत, लौटूंगी आपके पास। दिनेश, देखिए, जिस तरीके से अब लगातार सर्दी बढ़ रही है, आपने भी जानकारी दी, मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में और भी ज्यादा बारिश होगी और ऐसे में कोहरा देखा जाएगा, ठंड और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। लोग किस तरीके से अब इसको डील कर रहे हैं? प्रदेश सरकारें इसको लेकर क्या कुछ कर रही है? प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, प्रशासन की बात करें, भले ही बारिश की हो या फिर कोहरे की हो या सर्दी की हो, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने जो गांवों में जो रोड निकलते हैं, लिंक रोड है, उन पर जो है व्हाइट पट्टी जरूर लगवाई है और नेशनल हाईवे पर रिफ्लेक्टर पट्टी और व्हाइट पट्टी भी लगाई गई है, ताकि जो सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। क्योंकि देखा जाता है कि जब कोहरा बढ़ता है तो विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि एक दूसरे वाहन नहीं दिखते हैं और जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार तो जो चलती हुई गाड़ियां हैं वो जो है रास्ते से उतर जाती हैं,
कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए रिफ्लेक्टर जो पट्टियां या व्हाइट पट्टी हाईवे पर या फिर लिंक रोड जो गांवों को निकलते हैं, जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से वहां पर वो पट्टियां लगाई गई हैं, ताकि पट्टियों को देखकर जो है ड्राइवर जो अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा सके, उनको पता लग सके कि सही रास्ते पर उनकी गाड़ी चल रही है। क्योंकि कोहरे में बिल्कुल नजदीक तक भी जो है रास्ता नहीं दिखता है, जिसकी वजह से गाड़ियां पलट जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था कर ली गई है। जी पीडब्ल्यूडी की तरफ से लिंक रोड पर जो है पट्टियां लगाई गई हैं और एनएचएआई की तरफ से बिल्कुल नेशनल हाईवे दिनेश, पर देखिए जिला जो है प्रशासन और प्रदेश सरकारें व्यवस्थाएं तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने कारगर साबित हो रही हैं, लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार अब उत्तर भारत में सर्दी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि झमाझम बारिश कल हुई। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि और भी आने वाले 1-2 दिनों में बारिश होगी, जिसके बाद सर्दी बढ़ती हुई नजर आएगी।